हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा 2024 में आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। सेम पैटर्न पर आपका पेपर होगा। जो पैटर्न हम आज आपको बताएंगे, जो मॉडल पेपर में पैटर्न दिया गया है, इसी पैटर्न पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन होंगे आपके 23। पेपर में जो पेजेस की संख्या है वो 8 होगी। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं पेपर के वो 75 है। ठीक है, निर्देश को आप जरूर से पढ़ लें एक बार। तो निर्देश भी जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार पढ़ लेना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 5 तक जो प्रश्न हैं उनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, और प्रश्न 6 से जो 23 हैं उसमें आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, यानी अथवा का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। विकल्प वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सही विकल्प पूछा गया है भाई। SCF 9121 है, इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कोई हल नहीं होगा। इनका सॉल्यूशन भी मैंने लाइव क्लास में आपको करके बता दिया था कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू इसका दे रहा हूँ। द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है बच्चों माइनस b अपॉन ए, यानी c वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान क्या होगा? देखो, विविक्त कर का मान होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, माइनस 4a का मान है 1 और c का मान कितना है? 4 है, तो ये आ जाएगा भाई 4। तो 16 माइनस के 16 बराबर में कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखो, वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं खींच सकते। बिंदु 0,5 माइनस 5,0 के बीच की दूरी है। देखो, दूरी का सूत्र आप इसमें लगाएंगे कौन सा वाला? x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो 0 माइनस 5 का वर्ग, 5 माइनस 0 का वर्ग, तो ये आ जाएगा आपका 5 का वर्ग 25, यहाँ भी 5 का वर्ग 25। आंसर आएगा बच्चों आपका 5√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। चलिए, ये आपके विकल्प पूरे हो गए हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, देख लीजिए भाई फटाफट से इनको भी। फर्स्ट वाला रिक्त स्थान है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में भाई? द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद। 10वां पद का मतलब होता है a प्लस 9d। a का मतलब 5 प्लस 9 और d का मतलब भी कितना है बच्चों? 5 है। तो 9 पंजे 45 और 5 50, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 50। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं, कौन से? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही जोड़ियां आपको यहां पर मैच करनी थी भाई। देखिएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान होता है बच्चों 1। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी tan 90 माइनस ए हो जाएगा कॉट ए। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा बच्चों 5। घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका a वर्ग। एंड PE प्लस PE बार का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां मैच करनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए आपसे पूछे गए थे। तो फटाफट से इनके आंसर देखिए। शून्य अंकों की संख्या आपसे पूछी गई दिए गए ग्राफ में। तो देखो, दिए गए ग्राफ में जो है कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को? 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है उसको हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाद d। मैं यहाँ लिख देता हूँ Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा देखिए, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब हम
किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को नीचे से देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर था आपका भाई स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए तो इसका आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई सत्य और असत्य में, तो भाई आपको इनके आंसर बताने हैं, फटाफट से देखिएगा। समांतर श्रेणी 10 4 7 का 10वां पद -17 है। देखिए भाई 10वां पद पूछा यानी a + 9d। a का मान है आपके पास 10 + 9 और d का मान कितना है? 7 में से 10 घटाओगे -3 तो 9 × 27 माइनस के 27 में से 10 घटाओगे तो 17 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये गलत है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये भी गलत है। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, ये भी रॉन्ग है। थीटा कोण वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई थीटा/360 2 पाई आर, ये आपका राइट है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इस प्रकार से ये इसका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो था, वस्तुनिष्ठ वाला पोर्शन था, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है भाई, इसके सॉल्यूशन में आपको 2 या 3 वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपका मॉडल पेपर आया हुआ है। इसको अच्छे से आप एक बार एनालिसिस कर लें, देख लें और इसके सभी प्रश्न को सॉल्व भी जरूर कर लें। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।